सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न का स्वाध्याय चल रहा है। दूसरे प्रश्न के 5वें मंत्र का हम कल पाठ कर रहे थे। एक बार 5वां मंत्र फिर से आप बोलेंगे मन में, और मैं आपके सामने उच्चारण करके सुना रहा हूं, सुने। ओम येषोऽग्निस्तपत्येष सूर्ययेष पर्जन्यो मघवानेश वायुरेष पृथिवीरैर्देवः सत्सत्यामृतं च यत्। मंत्र संख्या 5, दूसरा प्रश्न। क्या कहा? एषः अग्निः तपति। ये प्राण ही अग्नि बनकर तप रहा है। प्राणो वै अग्नि, अग्नि ही वै प्राणः। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सूर्यो ज्योति ही सूर्य, अग्नि ही ज्योति ही अग्नि। ऐसे यहां है, प्राण अग्नि ही प्राण। प्राण जो है वही अग्नि बनकर तप रहा है। प्रअन का मतलब है शक्ति, अन का अर्थ है बल, शक्ति। तो जितने भी प्रकार की शक्तियां इस संसार में दृश्य जगत में काम कर रही, सारी शक्तियों के जो स्वरूप को देखोगे तो एक सामान्य चीज दिखेगी कि भले ही शक्ति के स्वरूप अलग अलग हों, लेकिन मूल उसके अंदर प्राण है। प्राण के ही अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे घर में बिजली कितने स्वरूपों में है जी। कोई बोले पंखा नाचता है जी, बल्ब जलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, हीटर चलता है, आपकी विशेष करके ओवन चलती है। जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण आपके घर में हैं, आप क्या बोलेंगे कि सारे उपकरण जो चल रहे हैं, इन चलाने वालों के अंदर सामान्य रूप से कौन सी शक्ति है? विद्युत शक्ति। बिजली बंद, सब बंद। बिजली न आए तो सब बंद, बिजली आई तो चालू।
बिजली गई तो बंद। कहने का मतलब कि बिजली ही मूल शक्ति है, वो अलग अलग उपकरणों में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। ऐसे ही आप श्वास लेते हैं, बाहर से आप ऑक्सीजन लेते हैं, अब शरीर के अंदर अलग अलग भूमिका में वो ली हुई ऑक्सीजन काम करती है, अलग अलग तरीके से। प्राण बनकर, अपान बनकर, उदान बनकर, समान बनकर, व्यान बनकर, उपप्राण बनकर। 5 प्राण और 5 उपप्राण, कुल मिलाकर 10 प्राण इस बॉडी के अंदर मुख्य रूप से प्राण और उपप्राण मिलकर काम हो कर रहे हैं। मूल प्राण अगर बंद हो जाए तो ये सब प्राण बंद हो जाए, जैसे बिजली बंद सब बंद। ऐसे ही जब आत्मा शरीर छोड़ता है सब बंद, और आत्मा शरीर के अंदर है तो चालू है। तो आत्मा के साथ प्राण शक्ति है। अगर आत्मा के साथ प्राण शक्ति न रहे तो जीवन संभव नहीं है। प्राण इस बॉडी में अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है। आपकी पलक भी खुलती है ना, तो उसमें प्राण है। वाणी बोल रहा हूं, प्राण। हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, प्राण। बैठा हूं, प्राण। को अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है सब प्राण शक्ति से चल रहा है। सब प्राण गया सब गया, प्राण है सब है, ऐसा मान के चलना है। डेथ डिक्लेरेशन कब होता है? बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब बंद हो जाता है तो व्यक्ति कहता है क्या अब ये नहीं है। अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना का अटैक किस पर है? आपके श्वसन तंत्र पर है। श्वसन तंत्र के कारण ही क्या होता है बोलो, लंग्स खा जाता है, वो लंग्स को खत्म करता है। और लंग्स का मतलब ऑक्सीजन सप्लाई। बाहर से प्राण को लेना और प्राण को क्या करना, फेफड़ा लंग्स क्या करेगा, वो ब्लड को दे देगा। और ब्लड में जब ऑक्सीजन आ गई तो जीवन चल रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके खून में ऑक्सीजन कम हो जाए तो जी नहीं सकते, सब खत्म। बोले फिर क्या है, न खड़े हो सकते, न चल सकते, न बोल सकते। बोले क्या हो गया? बोले प्राण शक्ति गई, सब गया, खत्म। अब कितने समय के जीवन है कुछ पता नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, आपका श्वसन तंत्र ही आपका जीवन है। पूरी शरीर में शुद्ध खून को विस्तार देना, ये ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन का सप्लाई देना है। एक एक सेल ऑक्सीजन मांगता है, प्राण चाहिए। और भगवान की कितनी भव्य व्यवस्था है कि आपके एक एक सेल, अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में बॉडी में सेल हैं, और एक एक सेल को ऑक्सीजन मिले, इसकी बहुत ही उत्तम नेटवर्क बॉडी के अंदर फैला हुआ है। नाड़ियों के माध्यम से वेंस अशुद्ध को लाती, नर्व्स और बोलो आर्टरीज वापस पूरे बॉडी में घुमाती है। कहीं एक भी सेल को अगर ऑक्सीजन न मिले, वो सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये विद्या सिखा रहे हैं गुरु जी। जीवन, ये आपका पिंड किसने धारण किया? बोले प्राण ने। बोले बाहर का ब्रह्मांड किसने धारण किया? बोलो प्राण ने। प्राण से सब कुछ ठहरा हुआ है। प्राण निकल जाए तो सब समाप्त हो जाएगा। प्राण एक ऊर्जा है, शक्ति है, फोर्स है, और वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है। बेसिक
प्राण का सप्लायर ईश्वर है। इसलिए परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? भूहु इति वही प्राण। गायत्री मंत्र, ओ भूर्भुवः स्वः। भू का मतलब प्राण। हे ईश्वर, आप ब्रह्मांड के प्राण हैं, अनुप्राणित कर रहे अपनी शक्ति से। हमारे जीवन के आप प्राण हैं, हमारे प्राण हैं। भगवान को हम क्या बोलते हैं? प्राण। हे ईश्वर, आप मेरे प्राण हैं, आप प्राणनाथ हैं, प्राण प्रति हैं, प्राणाधार हैं, प्राणेश्वर हैं, जीवन का आधार है। ये सारा जीवन आपके दिए दिव्य शक्ति से चल रहा है। पिंड और ब्रह्मांड का संचालन जिस शक्ति के प्रेरणा से हो रहा है, उस प्रेरण शक्ति का नाम भू अर्थात ईश्वर है। सारे ब्रह्मांड की सत्ता परमात्मा की शक्ति से है। अब ये बात समझ में आ जाती है तो परमात्मा फिर क्या स्पष्ट होता है कि गायत्री मंत्र में भू नाम पहले क्यों रखा गया है? तो भू का एक अर्थ तो हुआ सत्ता, पावर। एक तो पावर सत्ता का भी नाम है, और दूसरा पावर मात्र कहने मात्र के लिए नहीं है, ईश्वर के अंदर वाइटल फोर्स। ध्यान दीजिए, इनिशियलाइज करना। बल का काम क्या है? बल। अगर बल न हो तो विस्थापन न हो, बल न हो तो गति न हो, बल न हो तो जीवन न हो। बिना बल के संयोग नहीं। संयोग करवाना हो तो बल चाहिए, जान भी चाहिए, बल भी चाहिए। भगवान के अंदर संयोजन की भी कला है, और बोलो कैसे संयोजन किया जाए इसका ज्ञान भी है और शक्ति भी है। ज्ञान और शक्ति को धारण करने वाले भू नाम परमात्मा का सत्ता है। पूरे ब्रह्मांड का की सत्ता, सत्ताधीश, सर्व अधिष्ठान, सबके अधिष्ठान ईश्वर है, जिसके आधार पर सब कुछ स्थिर है। अधि का मतलब आधार, और स्थान का मतलब स्थिति। स्था धातु है सबकी, सब कुछ जिसकी शक्ति पर टिका है वह शक्तिमान प्राण स्वरूप परमात्मा है। वो दिमाग में रखना है। ऐसे बोल देने का क्या? अरे हाँ, जैसे बोलते हैं ना, हे ईश्वर आप मेरी जिंदगी हो, ऐसे नहीं बोलते ना। जिंदगी है तो बोलते हैं। लाइफ हमारी जो चल रही है, एक तो फिजिकल है, साथ में ईश्वर की प्रेरणा बल है। दो बल लगे हैं, मटीरियल का और स्पिरिचुअल, दोनों फोर्स साथ काम करते हैं। भगवान हमारी ताकत हो आप, भगवान आप मेरे बल हो, भगवान आप मेरी शक्ति हो। आपकी शक्ति की संप्रेरणा मेरे जीवन का आधार है। आप अपने जीवन में, हमारे जीवन में से अगर आप हट जाओ तो क्या मजाल है कि दुनिया की कोई शक्ति मुझे इस स्थिति में रखे। मुझे इस स्थिति में बनाए रखने के लिए आपकी शक्ति निरंतर काम कर रही है। उस निरंतर काम करने वाली शक्ति को प्रणाम है। गुजरात में या अन्यत्र जहां पर भी शक्ति की उपासना लोग करते हैं, दुर्गा शक्ति है, चंडी कहीं कहते हैं, कहीं पर अपने गुजरात में तो ये आदि शक्ति की उपासना है, गरबा में होता है। तो आप देखेंगे कि उसमें एक ही शक्ति के कई आयाम होते हैं, वो रूप दे दिया गया है मॉडल बना करके। बाकी उसमें अष्टभुजी, जैसे बोला कि अष्टभुजी है,
बोले ये अष्टभुजी परमात्मा आठ भुजा वाले, बात समझ में नहीं आई। बात समझिए, आठ भुजाएं किसकी? भुजा का मतलब ताकत, बल। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुरा जन्यः कृतः। क्या है बोली? पूरा का पूरा जो समाज है, समाज का सिर जो बनता है, उसी का नाम ब्राह्मण है। समाज का सिर जो है, हेड ऑफ द सोसाइटी, not on the basis of birth, that is totally based on the knowledge. Knowledge is the prime cause of distribution of different mode of work. नाम जो समाज का अग्रणी है, अग्रणी योग्यता से है, वो ब्राह्मणों से मुखमादि। समाज, पूरे समाज शरीर को आप प्रस्तुत किया वेद में। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहुरा जन्यः कृतः उरु यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। समाज, समाज, पूरा समाज, 700 करोड़ का मनुष्य समाज, 700 करोड़ के मनुष्य समाज को परमात्मा ने रूपकात्मक शैली में समझाया कि जो समाज को नॉलेज देगा वो इस समाज का मुखिया होगा, हेड, सेवक है। समाज का जो सबसे बड़ा सेवक है वो शिक्षक है। समाज में न्याय की व्यवस्था को प्रस्थापित करना है, निष्पक्ष रूप से समाज की रक्षा करने वाला दूसरा विंग होगी, वो क्षात्र होगी। बाहु राजन्य करता है। बाहु का मतलब है बलवान, न्यायी हो और शक्तिमान। ऐसे समाज के सेवक का नाम क्षत्रिय है। और अगर न करता हो तो क्षत्रिय नहीं है। न्याय न करे, निष्पक्ष न रहे और अन्यायों से समाज की रक्षा न करे, वो क्षत्रिय नहीं है। उसी प्रकार से ब्राह्मण अगर समाज को शिक्षा नहीं दे रहा है, फीस ले रहा है, पढ़ने के बदले पैसा मांगता है, वो ब्राह्मण नहीं है। उरु तदस्य यद्वैश्यः। बोले समाज शरीर में जो सिर है, वो कौन है? हाथ कौन है? उदर कौन है? और पैर कौन है? समाज शरीर व्यक्ति का नहीं है। हमारी मनुष्य की शरीर को परमात्मा ने समाज के साथ उसकी संगति बैठा करके शिक्षा दी है। हाँ, पेट भरता है जो समाज का, शोषण नहीं करता, पोषण करता है। वो समाज का संरक्षक कौन होगा? बोलो, वैश्य। 3 लोग समाज के सेवक। चौथा जो पढ़ नहीं, जो जिसके अंदर योग्यता कम है, वो कम योग्यता वाला तीनों के साथ रहेगा और उसकी भी योग्यता बनेगी तो भी प्रमोट होगा। वो यहां जन्म से, मनु महाराज तो साफ कहते हैं, जन्मना सर्वे शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से ब्राह्मण क्षात्र वैश्य बनता है और जन्म से तो सारे शूद्र हैं। जन्मना, जान दीजिए, सर्वे शूद्राः, प्रथमजा सर्वे शूद्राः। द्विजा, द्विज का मतलब गुरुकुल में जाकर गुरु के गर्भ में दूसरा जन्म होता है। गुरु के गर्भ में हमारा दूसरा जन्म है। द्विज, दूसरा जन्म। दूसरा जन्म के बाद निर्णय होता है कि ये ब्राह्मण बनेगा या क्षात्र बनेगा या वैश्य बनेगा, अर्थात समाज के सेवक हैं। ये बात को अच्छी प्रकार से समझना। तो जो अष्टभुजी हम बनाते हैं, हम शक्ति की बात करें, समाज शक्ति, तो उसमें बोला कि 2 भुजाएं किसकी हैं? ब्राह्मण की, जो पढ़ाते हैं, टीचर। 2 भुजाएं किसकी हैं? शासक की, क्षत्रिय। 2 भुजाएं किसकी हैं? वैश्य की। और बाकी 2 भुजाएं किसकी हैं? जो समाज के सेवक हैं, प्रेम से सेवा करते हैं। 8 भुजाएं हो गई।
8 भुजाओं वाला आकृति अष्टभुजी हो गई। एक ही शरीर बनकर अगर चारों साथ काम करें तो 8 भुजाएं जब एक साथ काम करेंगी तो समाज का बल कितना बढ़ेगा। है जी, ऐसी शरीर जिसके अंदर 4 के चारों समाहित हो गए, 8 भुजाएं, 4 सिर 8 भुजाएं, अष्टभुजी शक्ति समाज की है। सर्वत्र से लगा है। तो कई बार अष्टभुजी जब बोलते हैं ना, बात समझ में आती नहीं तो प्रतिमा बना गए, आरती पूजा शुरू, बस और कुछ सोचना ही नहीं है। दुर्गा पूजा क्या है? नव दुर्गा। दुर्गा का मतलब होता है जिस स्थिति को प्राप्त करना कठिन है, जिसको जीतना कठिन है, वो दुर्गा है। दुर्गा का मतलब शक्तिमती है, जिसको जीतना असंभव है। दुर्गम शक्ति है ईश्वर। भगवान का नाम दुर्गा है। प्राण, प्राण का प्रकरण चल रहा है। प्राण का अर्थ शक्ति, समाज की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्तियों के अलग अलग स्वरूप। आपके पास पशु की शक्ति, पशुधन, आपके पास गोधन, आपके पास अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, सब शक्तियां हैं। किसी भी शक्ति को नकार करके आप सफल नहीं हो सकते। किसी शक्ति की अवहेलना नहीं करनी। आपकी शरीर में अगर दोनों हाथ काम न करें ना, तो फिर क्या रहोगे, क्या करोगे? भुजाओं की शक्ति चली जाए तो खत्म, दिमाग गए खत्म। क्या है, दोनों पैर कट के निकल गए, क्या करोगे? निर्बल, अबल, पराधीन गुलाम बन गए, शक्ति समाप्त। इसलिए परमात्मा ने उपदेश किया कि मैंने दुनिया जो बनाई, देखने वालों देखो शक्ति के कितने कितने स्पेक्ट्रम हैं। आप स्पेक्ट्रम तो देखो शक्तियों की। एक सूर्य की किरण निकलती, उसके अंदर 7 रंग भरे हैं, 7 रंग हैं। सप्तरंगी श्वेत किरण, और 7 रंगों का इस धरती पर अलग अलग प्रकार से प्रयोजन सिद्ध होता है। जितने रंग दुनिया में, मूल रंग तो 7 ही, जो सूर्य की किरणों में, वही रंग भगवान ने संसार में भरे हैं। फिर उसके बहुत सारे असंख्य स्वरूप हो जाते हैं। तो यहां पर कहा कि अग्नि को जब देखो तो उसकी अग्नि की शक्ति में आप प्राण को देखो, ताकत है। बोले अग्नि की शक्ति देखनी है? अग्नि का एक छोटा सा दिया हवा के हल्के झोंके में बुझ जाता है। हवा तेज है तो बुझ जाएगा, लेकिन वही अग्नि जब अमेरिका में लगती है या अन्य देशों में देखा है ना, अग्नि लगती है, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लगते हैं बुझाने के लिए। वही अग्नि जब बड़वा नल का स्वरूप लेती है तो फिर हवा फ्रेंड बनकर के बढ़ाती है, और अग्नि का वो स्वरूप दिखता है। बोलो क्या, आहा हा हा, कितनी पावर है, पावर है। आप हर चीज में पावर देखिए। पावर दर्शन ही प्राण दर्शन है। हर चीज में देखो, और भगवान ने हर चीज में शक्ति रखी है। और याद रखो, शक्ति का मूल स्वरूप तो ईश्वर ही है। बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी बांध करके बनाना, एनर्जी स्टोर हो गई और वस्तु का स्वरूप बना हुआ है, काम कर रही है। बाइंडिंग एनर्जी, बांधने की ऊर्जा ईश्वर है। और बोलो बंधन का उल्टा क्या है? निर्बंध करना, तोड़ देना, प्रलय करने की शक्ति भी ईश्वर में है। और बांधने और तोड़ने के बीच जो भी स्थिति संसार में जिस पदार्थ की बनी है, वो भी भगवान की शक्ति से चल रही है। भगवान की शक्ति तो उत्पत्ति में भी देखो, स्थिति में भी देखो, और बोलो प्रलय में भी देखो। तीनों स्तर पर ईश्वर की शक्ति के विषय में विचार करो।
तीनों शक्तियां तीनों स्तर पर काम करती हैं। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है? ये परमात्मा की तीन शक्तियों के नाम हैं। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नाम का अलग देवता नहीं है, ये मात्र एक ही ईश्वर के तीन शक्तियों के अलग अलग स्वरूप हैं। भगवान जिस शक्ति से ब्रह्मांड बनाते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। भगवान का नाम ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड की रचना जिस शक्ति से करते हैं, उस शक्ति का नाम ब्रह्मा है। विराट शक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति। इसके बाद बोले विष्णु कौन है? पालन करना, विश्व व्याप्त, पूरे ब्रह्मांड को बनाया और सबके अंदर भरा है। और भरा कर क्या कर रहा है? पूर्ण पुरुष की तरह भरा है और सबका पालन पोषण रक्षण कर रहा है। तो पालने की शक्ति विष्णु नाम, विश्व व्याप्त, सर्वत्र उसकी पालने की व्यापक शक्तियां काम कर रही हैं। और अंत में क्या कहा? बोलो महेश। महेश का मतलब क्या होता है? बोलो विसर्जन करना। महा ऐश्वर्यवान ईश्वर बने हुए पूरे ब्रह्मांड को विसर्जित करता है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर से शक्ति बनना बंद हो गया, अशक्त हो गया। जैसे हमारी शरीर जब अशक्त होती है तो मृत्यु होती है, ऐसे ब्रह्मांड का भी एक दिन मृत्यु होगी। तो मृत्यु कराने की शक्ति भी ईश्वर की और जन्म देने की शक्ति भी ईश्वर की, जन्म और मृत्यु के बीच धारण करने की शक्ति भी ईश्वर की। एक ही ईश्वर के तीन शक्तियों के अलग अलग नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई देवता अलग नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या हो गया? शक्ति तीन तो तीन देवता बनाओ, ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, महेश अलग। ले अब चलो, एक देवता ईश्वर की शक्ति को अलग अलग। अब जैसे बिजली है, घर में काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे? देखो पंखे में बिजली काम कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पंखा वाली बिजली, पंखा, फिर बल्ब वाली बिजली, फिर फ्रिज वाली बिजली, फिर एसी वाली बिजली, अलग अलग वाली बिजली। क्या बिजली को अलग अलग करोगे? अलग अलग उपकरण चल रहे हैं, इसके कारण बिजली अलग अलग नहीं हो गई है, एक ही शक्ति सब कुछ चला रही। ऐसे ही परमात्मा शक्ति एक ही है और वही एक शक्ति विविध प्रकार के ब्रह्मांड के विविध प्रकार के पिंडों की सिस्टम की का संचालन कर रही है। एक ही शक्ति कर रही है। अब हमने क्या किया? शक्ति को विभाजन कर दिया, विभाजित करके एक देवता में से अनेक देवताओं को उत्पन्न करके एक देवतावाद में से हम अनेक देवतावाद पे चले गए। परिणाम ये समाज टूट गया। समाज के टुकड़े क्यों हुए? एक शक्ति को हमने अनेक स्वरूप में मान लिया। गलती हो गई ना, ये बड़ी गलती है, साधारण गलती नहीं है। द्यावा भूमि जनयन देव, ये कहा। एक ही देवता ने देवलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक की रचना की। द्यावा भूमि जनयन, एक ही ने उत्पन्न किया, 2 4 10 नहीं है। देव ये कहा। ध्यान दीजिए, यह प्राण तो निमिषतो महित्वा, एक राजा जगत हुआ। इस ब्रह्मांड का एक ही राजा है, एक ईश्वर है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति ही एक आसी। कितनी बार मैं बताऊं आपको, वेद में भगवान का बस एक ही ईश्वर है, 2 4 10 नहीं। और हिंदू समाज को अनेक ईश्वरवाद में फंसाया और ये समाज टूटता चला गया और आज भी टूट रहा और आगे भी टूटता जाएगा। एक प्राण शक्ति समस्त ब्रह्मांड के विविध स्वरूप को चला रही है और उस शक्ति की उपासना न करके हम चलाए गए तमाम प्रकार के स्वरूपों के, अलग अलग स्वरूपों के हम पुजारी बन गए। शक्ति की पूजा हमने समाप्त कर दी। वो शक्ति निराकार है। आप बता सकते हैं, मैं दोपहर को एक दृष्टांत दे रहा था। आपके शरीर के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, वाणी से बोल रहा हूं, वाणी इस जिह्वा के अंदर रहती है, वाक इंद्री। वाक इंद्री वाणी के अंदर, ये जो जीभ है ना, इसके अंदर रहती है।
वो कर्मेंद्रिय है। और उस कर्मेंद्रिय का संचालन कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। आत्मा अंदर से अपने मन से प्राण, प्राण से जुड़ी, प्राण से जुड़ता है मन। आत्मा और वाणी के बीच का संबंध प्राण से होता है। प्राण बिजली है, बल है, हो गया संबंध। अब संपर्क होने के बाद बोलने लगे। बोल कौन रहा है? आत्मा। लेकिन बोलने वाला दिख रहा है क्या? आप बताइए। बाबूजी थे, शरीर छोड़कर चले गए, अब बाबूजी बुलाओ, बोलते हैं क्या? माताजी बुलाओ, बोलते हैं? कौन था? आया तो पता नहीं, रहा तो दिखा नहीं, गया तो दिखा नहीं, फिर भी था ना। कौन था वो? एक पिंड के अंदर रहता हुआ, न दिखता हुआ, अपने व्यवहार से अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, लेकिन अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी वो एक है। कौन? आत्मा। इस पिंड के अंदर एक ही आत्मा है। ऐसे हमारे जितने विद्यार्थी इस समय बैठे हैं, सारे के सारे विद्यार्थियों के अंदर एक आत्मा है। और एक ही आत्मा अपने सिस्टम को चला रही है। सिस्टम कितने प्रकार के हैं? आप कितने प्रकार के कार्य कर सकते हैं? देखने का, सुनने का, सूंघने का, बोलने का, चखने का, स्पर्श करने का, चिंतन करने का, निर्णय करने का, चलने का, कुछ काम करने का, लिखने का, क्या कितने काम। सारा काम आप सिस्टम से करते, लेकिन करने वाला तो वही एक ही है। आत्मा एक है, निराकार है। बिजली दिखती कहां है? बिजली से उसके संयंत्र चलते हैं, लेकिन बिजली आज तक किसी को नहीं दिखी है। ताकत, शक्ति। ये प्रश्न में यही बताया जा रहा है कि कौन सी शक्ति है जो सबको धारण करती दिखती नहीं है? कौन सी शक्ति है वो? सबसे बढ़िया दृष्टांत तो आपका ही है कि आप अपने शरीर में रहते हैं, इतने प्रकार की क्रियाएं करते हैं, और इतनी प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी आप तो किसी को न अपने को आप देख पाए, न संसार में कोई आपको देख पाए। अपने को देखना हो तो समाधि में जाना पड़ता है। इन आंखों से ईश्वर और आत्मा दोनों नहीं दिखते हैं। उसके लिए समाधि लगानी पड़ती है, तब प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आंख से दिखने की चीजें न ईश्वर है न आत्मा है। दोनों समाधि में दिखेंगे। योगी बनना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ। तो जैसे एक पिंड के अंदर एक आत्मा पूरे प्रकार की प्रवृत्ति कर रही है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा सारा संसार चला रहा है। ब्रह्मांड का परमात्मा संचालक है, ब्रह्मांड का ब्रह्म संचालक है, और थोड़े से पिंड का आत्मा संचालक है। न आत्मा दिखती न ब्रह्मांड परमात्मा दिखते, दोनों दिखते नहीं है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चलाए, आत्मा एक पिंड को चलाए। बोलो, दोनों किसी को दिखे आज तक? हम इसमें से निकल जाएंगे, शरीर को अंत्येष्टि हो जाएगी, बात खत्म। बोलने वाला कहां चला गया? सुनने वाला देख रहा कहां गया? ये है शक्ति। शक्ति को समझें। भगवान की शक्ति दिखती नहीं, लेकिन काम करती है। उस काम करने वाली शक्ति को अनुमान से, बुद्धि से जानो। दिखती नहीं, काम करती हुई भगवान कहां दिखते हैं? लेकिन काम उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। पृथ्वी उनकी शक्ति से चल रही है। सारे ब्रह्मांड के सारे पदार्थ, पिंड, आकाश गंगा ले लो, मिल्की वे ले लो, क्या क्या कितना 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 व्यवस्था चिंता नहीं कर सकते। अपने बुद्धि के परे है। एक ही शक्ति इतने बड़े बड़े काम कर रही है। तो हमें आपको भी इस पर बड़ा गंभीर चिंतन करना होगा कि एक ईश्वर का अलग अलग काम देख करके एक ईश्वर के अलग अलग स्वरूप मत बनाओ। एक ही शक्ति ईश्वर हमारे अंदर बाहर सर्वत्र काम करती, और उसी को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। आप देखिए, मैं कई बार दृष्टांत देता हूं। पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति, ध्यान दीजिए। पृथ्वी की जो गुरुत्व शक्ति है, जो किसी पदार्थ को अपनी तरफ खींचती है, क्या वो शक्ति आज तक किसी को दिखी है? प्राण शक्ति।
वो पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है वो प्राण ही है, इसलिए अभी कहेंगे कि पृथ्वी भी प्राण है। और उस प्राण शक्ति को, जिसको हम वहां गुरुत्व शक्ति कहेंगे, आज तक उस शक्ति को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो शक्ति है। बोले हम तो गुरुत्वाकर्षण, हाँ तो नहीं, आप जरा बता सकते हैं क्या? क्या आप किसी इंस्ट्रूमेंट में गुरुत्व शक्ति को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं? किसी ने पकड़ा नहीं। शक्ति की सत्ता को माना कि नहीं माना? माना। तो ईश्वर की सत्ता को मानने में क्या समस्या है? जब पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति आंखों से नहीं दिखती, फिर भी उसकी सत्ता को मानते हो, तो भगवान की शक्ति आंखों से नहीं दिखती, सारा संसार उसी के कारण चल रहा है, उसकी सत्ता को क्यों नहीं मानते? नहीं मानते। अरे हठाग्रह है, और क्या? हठाग्रह कहेंगे, दुराग्रह कहेंगे, अविद्या कहेंगे, और स्वार्थ आदि कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सत्य को छोड़ करके और असत्य की ओर मुड़ता है। कारण यही है। तो हम तो सब लोग सत्याग्रही हैं, हम सत्य को धारण करेंगे, असत्य का त्याग करेंगे, सीधी सीधी बात है। इसी प्रकार से आप चुंबक को लो, हम चुंबक का दृष्टांत देते हैं। चुंबक किसी भी लोहे को खींचता है, आज तक चुंबक अपने हाथ, चुंबक क्या अपने में से कोई हाथ निकाल करके लोहे को खींचता है क्या? लेकिन अपनी शक्ति से खींचता है। चुंबक की शक्ति आज तक किसी ने नहीं देखी, पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति किसी ने नहीं देखी, सूर्य की शक्ति जिससे पूरा उसका परिवार चलता है, वो शक्ति आज तक किसी ने नहीं देखी, फिर भी मानते हो। तो भगवान की शक्ति ब्रह्मांड में और आप अपने पिंड में क्यों नहीं देखते हैं? और उसी शक्ति को भावपूर्वक भाव से मान करके उसकी उपासना क्यों नहीं करते? हम शक्ति की उपासना करें। निराकार शक्ति अस्तित्व वाली है, लेकिन दिखती नहीं है, काम कर रही है। उस शक्ति को मान करके उसकी उपासना करेंगे तो हम आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बोलो शारीरिक बल, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यह आत्मदा बलदा, ध्यान दीजिए, आत्मा के बल को बढ़ाने वाला परमात्मा, मनोबल, आत्मबल, निर्णय का बल, शरीर का बल, आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाला वो फोर्स, वो चेतन का बल हमारी आत्मा में बैठा है। उस बलवान, उस शक्तिमान, वीरवान, शुक्रमान, सर्वशक्तिमान तत्व की उपासना करो, प्राणवान बनो। निष्प्राण बनकर के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन स्फूर्ति से और बोलो प्रेरणाओं से और बल, पराक्रम और ओज से संपन्न होना चाहिए। इस प्रकार का ओज रहित जीवन, निस्तेज जीवन हमको नहीं चाहिए। एक दिन की जिंदगी अच्छी हो, 1000 वर्ष की वो जिंदगी किसी काम की नहीं। एक दिन भी अगर चमक के जिए तो ये जीवन सफल हो गया। जीवन को वीरवान बनाना, बलवान बनाना, पराक्रमी बनाना। आपका तो सामर्थ्य ही भगवान ने दिया, ये पराक्रमी आत्मा है, आपका सामर्थ्य है। आपको स्वरूप बताया, ये आत्मा कौन है? भीम है, भीम। यही आत्मा शेर के अंदर भीम बनता है। देखा है कि नहीं शेर को? ऐसा भीम भयंकर होता है। आत्मा के कितने स्वरूप, कितने सामर्थ्य, आप जितनी योनियां हैं देख लो, भगवान ने दिखाया है कि आत्मा के अंदर इतने सामर्थ्य होते हैं। अपने को कमजोर क्यों मानना? और भगवान हमारे साथ हैं। तो इस बात को समझना है। अब मूल बिंदु पर आता है। बात वही है, मैंने दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अभी बहुत कुछ इसमें आप अपनी तरफ से जोड़ करके भगवान के इस मल्टीफेसेट जिसको बोलते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों की रचनाओं में कितने प्रकार की वैरायटी है, सब कुछ देख करके आप में एक कॉमन चीज को बाहर निकालो। वो कॉमन चीज क्या मिलेगी? कि सबको एक ही शक्ति चला रही है। इसलिए विविधता में एकता का दर्शन करो। ये है विविधता में एकता का दर्शन। हम सारे लोग, हमारी कक्षा में इस समय हम लोग 46 लोग बैठे हैं। तो 46 लोगों की शरीरें अलग अलग हैं, आत्माएं सब अलग अलग है, लेकिन
हम आत्माएं सब एक जैसी, अलग अलग शरीरों में बैठी हुई आत्माएं सब एक जैसी, एकता का दर्शन। हम सब एक हैं। कया जाति वाला न कया नीचा न ऊंचा, क्या है ये? अलग अलग शरीरों में बैठ जाने से कोई ऊंचा नीचा होता है? पंचमहाभूत का शरीर तो सबका है, कॉमन चीज है, और उसमें बैठी हुई चेतना आत्मा सबकी एक जैसी है। क्यों ये भेदभाव है? क्यों ऊंच नीचे है? क्यों अस्पृश्यता और ये दुनिया भर का समाज के अंदर क्यों फैला? अविद्या। विविधता में एकता का दर्शन कहने की तो बातें हैं, करता कौन है? सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते। सारे प्राणियों में एक आत्मा को देखने वाला तत्वदर्शी होता है। गाय के अंदर भी, बैल के अंदर भी, मनुष्य के अंदर, सब के अंदर एक जैसी आत्मा है। इस प्रकार एक आत्म दर्शन करने वाला, क्या कहा बोलो? तत्र न शोकः कः शोकः कः मोहः एकत्वम अनुपश्यतः। एक तत्व का, एक भाव का अनुभव करने वाला न मोही होता, न बोलो मोह ही नहीं तो फिर शोक किसका? मोह तो अविद्या है, अविद्या अगर है तो शोक आना है। जब आपको यही मोह समाप्त हो गया कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सब एक जैसे हैं, तो ये भाव आपको तो एकता का भाव दर्शन कराएगा। लेकिन जब आप प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर भेदभाव करेंगे तो फिर मोह और शोक के बच नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा अयि अभूत विजानतः तत् कः शोकः कः मोहः कः मोहः एकत्वम अनुपश्यतः। सब में एक जैसी आत्मा का दर्शन करो। सब एक जैसी आत्मा है। सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। किसी को आप दुख नहीं देंगे, सबको सुख देंगे। क्यों? हमको जैसे सुख प्रिय लगता है ऐसे सारी आत्माओं को सुख अच्छा लगता है। अपने जैसा दर्शन करने वाला ये दार्शनिक योगी महात्मा संत हुआ करता है। तो बल के ऊपर चिंतन करेंगे। एक ही बल को सर्वत्र देखो। एक ही रचयिता सबके शरीरों की रचना करता है। सबके जीवन को एक ही परमात्मा अपनी शक्ति देकर चला रहे हैं। तो एक डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी, एक सूत्र में बांधने वाली ताकत को देखो, जो एक सूत्र में सबको बांधती है। आपका शरीर जिस सूत्र से बना है, फार्मूला, उसी फार्मूले से सबका बना है। कोई भी बॉडी पंचमहाभूत से बनी, सबकी बॉडी बनाने के फार्मूले अलग अलग नहीं है, सब एक फार्मूला। क्या हो गया? कॉमन फार्मूला। एक सूत्र सबको बांधे हुए है। जैसे माला में ध्यान दीजिए, मणिकाएं अलग होती हैं, लेकिन एक ही सूत्र सारी मणिकाओं को एक सूत्र में पुरे हुए रहता है। उसी सूत्र को देखो। परमात्मा इस संसार के एक सूत्र है और अपनी सूत्र शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को सूत्रबद्ध किए हुए। एक शक्ति सबको बांधे हुए है। ऐसे विश्व बंधु को समझो, सबको बांधती है, सबको बांधकर स्थिति में रखती और उनको संभाल करके हम सब प्राणियों के जीवन की सुरक्षा करती है। वो प्राण है। तो ये उपनिषद की भाषा और उपनिषद की शिक्षा आपको विविधता में एकता का उपदेश कर रही है। आप विविधता को देख करके अलग अलग प्रकार के अलगाववाद को उत्पन्न नहीं मत करना, सेपरेटिस्ट नहीं होना है। हमको सबको मिला करके यूनिफाइड वे में समन्वय बना करके संसार में जीना है और उनको भी यही शिक्षा प्रदान करनी है। भेद को, जो भेद है उसको
भेदवाद उत्पन्न करके, विवाद उत्पन्न करके, समाज को तोड़ करके परस्पर संघर्ष में मत डालें, कोई न डाले, बल्कि संवाद उत्पन्न हो कि भेद का कारण तो कर्म होता है। जान दीजिए, कर्म के कारण बॉडी अलग हो सकती है, कुछ अलग आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो बेसिक चीजें हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम आप सब एक सूत्र में ही पिरोए हुए हैं। इस भावना को ज्यादा अधिक तीव्र करने की और इस पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। तो यहां क्या कहा, अब आप देखिए, एषः अग्निः तपति एषः प्राणः, यह प्राण अग्नि बन करके तपता है। अब आप विविधता में एकता देखेंगे। और आगे क्या कहा, एषः सूर्यः, यही प्राण सूर्य है, सूर्य बन करके तपता है, सूर्य बन के प्रकाश फेंक रहा है। उष्मा और प्रकाश भी प्राण है, दोनों एनर्जी है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनर्जी। सूर्य में से हीट और लाइट, ऊर्जा, यही तो है। और उसी ऊर्जा से धरती पर सब कुछ जी रहा है, हो रहा है। ये प्राण है। प्राण का मतलब एनर्जी समझना, बल, शक्ति। और आगे कहा एषः पर्जन्यः, ध्यान दीजिए, यही प्राण क्या है बोलो, पर्जन्यः का मतलब, यही प्राण बादल है। पर्जन्य का मतलब वर्षा, ध्यान दें। यही यही प्राण किसके रूप में है, सूर्य के रूप में प्रकाश हो रहा है, उष्मा दे रहा है, यही प्राण। अच्छा ये बताओ, क्या सूर्य प्राण भेज रहा है तो सिलेक्टेड है क्या? वो सिलेक्टिव है। सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा तो सबके लिए है, सबके जीवन की रक्षा कर रही है। सूर्य ने तो सिलेक्टिव नहीं बनाया कि नहीं हम इसको भेज रहे हैं, हिंदू को भेज रहे हैं, मुसलमान को नहीं भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आपको हमको भगवान की व्यवस्था में यूनिटी देखनी है, यूनिफॉर्मिटी देखनी, समानता देखनी है कि भगवान की रचना में विषमता नहीं है, समानता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वैदिक सोशलिज्म, वैदिक समाजवाद है, वैदिक समानता है। भगवान ने जो चीजें बनाई सबकी हैं, सब पर सबका अधिकार है। इस प्रकार से कभी नहीं सूर्य मेरा है, खुदा का है और ईश्वर का नहीं, ऐसा नहीं है ना। सूर्य तो सबका है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, सहियारी प्रॉपर्टी, कोऑपरेटिव है। भगवान ने कोई दुनिया में चीज नहीं बनाई जो कोऑपरेटिव ना हो, सबकी है। मनुष्य बड़ा खतरनाक प्राणी है, उसका बस चले तो हवा भी पकड़ ले और उसका भी मूल्य खरीदे, मूल्य लो, हवा लो और हमसे पैसा, कंट्रोल कर लो पूरी हवा को और फिर पैसा लेके हवा दो। ये तो मनुष्य बड़ा विचित्र है। ये तो भगवान ने कम से कम वायु को ऐसा फ्री रखा है, नहीं तो ये तो वायु को भी पकड़ करके, और वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर तो देते ही है, बेचते हैं ना लेकिन कम से कम भगवान ने वायु को तो फ्री रखा, कम से कम नहीं तो ये तो वायु भी बेच डालेगा, मार डालेगा। ये मनुष्य, यहां पर कहा कि प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, गर्मी और उष्मा दे रहा है, और उसी प्राण, वही प्राण बादलों के रूप में है, वही प्राण है बादल। पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब बादल है। बादल बनकर वही प्राण जल बरसता है। पर्जन्य वह वर्षत, उसी प्राण से वर्षा होती है। उसी प्राण ही, वही प्राण धन के रूप में है। आपको जितना भी धन आपके घर में आ रहा है, सारा का सारा प्राण है। प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है। कैसे? आप खेत में बीज डालते हैं, कितना बीज डालते हैं? मान लीजिए बीज 10 किलो डाला, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो डाला,
प्रोडक्शन कितना होगा? आपने 50 किलो डाला बीज, और जब फसल बनी तो कितना टन हो गई वो टन में हो गई। बोले कौन कर रहा है? प्राण। प्राणदान है ये। आपने क्या किया? बीज डाला और बीज क्या बन गए? बोलो, प्राण की सहायता से मल्टीपल हो गए। मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राण। प्राण के कारण मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक बीज डालो 1000 बीज मिलता है। ये भगवान की प्राण कितनी सुंदर एनर्जी को मल्टीप्लाई करने की कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक बीज को डालो तो सरवाड़ा नो नियम જ નથી। आप बीज गणित नो नियम अर्थात गुणानो गुणाकार नो नियम पर નથી। ये तो घातांक में पधे છે। एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है, नॉट mere एडिशन, नॉट mere सब्सट्रैक्शन, नॉट मल्टीप्लिकेशन, बट एक्सपोनेंशियल अर्थात घातांक के रूप में ईश्वर की व्यवस्था है। 2 वत्ता 2 4 होए पण 2 गुण्या 2 गुण्या 2 8 થઈ જાય અને 2 નો ઘાત 4 16 हो जाता है। सरवाળા હોય तो 8 જ થાય, પણ 2 નો ઘાત 4 થઈ જાય तो बोलो 16 થઈ જાય। ये मल्टीप्लाइड सिस्टम परमात्मा का जगत में काम करता है। उस शक्ति को देखो कैसी कैसी शक्ति। आपके घर में जो भी आ रहा है, आपका घर धन से भरा है, वो सारा धन प्राण के द्वारा आ रहा है। प्राण दानी है और आप उस दान को स्वीकार करते हैं। वो प्राण है, भगवान और उनकी व्यवस्था है। दोनों को समझेंगे। और आगे का कहा, प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है। आजकल जो है केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं मूर्ख लोग। वायु में से ऑक्सीजन को खत्म कर दो, मर जाएंगे सब। मारने की व्यवस्था बहुत ज्यादा है। पूरी पृथ्वी को नरक बना दिया गया। मारने के लिए इतनी व्यवस्था कि ऑक्सीजन रोक लो, मर जाए सब। और भगवान की व्यवस्था क्या है? एक एक प्राणी को जल में हो तो अलग प्रकार से प्राण मिले, अंतरिक्ष में अलग प्रकार की व्यवस्था, जमीन के अंदर अलग प्रकार की व्यवस्था, जमीन के ऊपर अलग प्रकार की व्यवस्था। ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, प्राण वायु तो सभी को चाहिए। तो सबके जीवन की व्यवस्था तो परमात्मा करे, और परमात्मा का भगत बन करके क्या कर रहा है? बोला, जीवन को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के विध्वंसक विभत्स शस्त्रों का निर्माण करे। क्या करें? रक्षा की बात छोड़ो, भक्षण की बातें करते हैं लोग। ये उपनिषद की भाषा, धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान की व्यवस्थाएं सब रक्षा के लिए हैं, कभी किसी के नाश के लिए नहीं है। भगवान की सारी व्यवस्थाएं सबकी सिक्योरिटी, सबकी सेफ्टी और सबके प्रोटेक्शन के लिए। ओमनीपोटेंट प्रोटेक्टर है, ओमनी प्रोटेक्टर, ओमनी सेफ गार्ड है। भगवान की नकल करते तो शायद संसार में इतना अनर्थ न होता। तो प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है, प्राण ही पृथ्वी के रूप में सहारा दे रहा है। आप हम सब जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी हमारी मां है, आधार है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, अथर्ववेद। ये मां है हमारी, जिसके आंचल में हम सब प्राणी जी रहे हैं। मात्र मनुष्य की मां नहीं है ये, है जी। जितने भी जीव प्राणधारी हैं, सबके प्राणधारी जीवों की ये मां सबको अपने सीने से लगाए हुए है। कैसी मां है ये? अपने प्राण बल से सारी आत्माओं को अपने ऊपर धारण करती ऐसी धरती मां है। सर्वधारिका है, सर्वधात्री है, सर्व वसुंधरा है। ध्यान दीजिए, वसुंधरा हिरण्यगर्भा, हिरण्य से भरी है, वसु से भरी है, जलों से भरी है, रत्न भरा है, रत्नों से भरी है, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से भरी ये मां, जिसके ऊपर भगवान ने हमें बसाया।
ये प्राण है। आप एक एक चीज पर चिंतन करेंगे तो भावनाएं कितनी उमड़ती हैं। ऐसा लगता है कि भगवान आपको कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान है, कैसे कैसे आपने हम प्राणियों की